करें आप छत्तीसगढ़ की किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस बीजेपी जो भी, यहां ये दो डिप्टी सीएम का क्या मतलब रहता है? देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो यह है कि राज्य बड़ा है और स्टेक भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा है, तो इसलिए पहली बात का तो उत्तर ये हो सकता है जी। और लेकिन मैं इससे इतर दो बातें करना चाहता हूं। आज के मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ, जो शपथ हुआ, उसमें हम ये कह सकते हैं, ऐसा लगता था जैसे मोदी जी का शपथ हो रहा है, पहले जो गुजरात में होता था, या फिर यूं कहें कि 24 का जो है एक शपथ मोदी जी का है। वो मोदी जी के सारे कटआउट आदि आदि आदि। और ये भी आप शायद कह सकते हैं कि शायद योगी जी आज से एक उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाएंगे। कब कैसे वो बात की चीज है। तो ये दो बातें हैं। तीसरी बात जो है कि जो आपका सवाल था कि जो पहले क्या लगा पिछले 5 साल में कि योगी जी के ऊपर ये आरोप लगा कि वो थोड़ा एक तरफा हठी तरह से चलते हैं, तो वो उसमें कई लोग अलग थलग पड़ गए। तो अब आप देखिए कि जो समावेशी या समेकित जो सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, तो ये दिल्ली की छाप, मतलब योगी जी की बिल्कुल मतलब छाप नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन योगी जी के ऊपर अगल बगल लोगों को रखना आवश्यक है। और योगी जी को भी बताया गया होगा कि भाई अब थोड़ा परिवर्तन कीजिए, आप अपने लिए कीजिए, 24 के लिए कीजिए, दोनों के लिए कीजिए। तो ये हमको लगता है दो डिप्टी सीएम रखना, फिर हर तरह से लोगों को लेना, पुराने कुछ लोगों को, बड़े नामों को हटाना, कुछ टेक्नोक्रेट्स, कोई ब्यूरोक्रेट्स को लाना, जिसमें डिलीवरी भी है, सोशल रिप्रेजेंटेशन भी है, अंचल का भी है। तो ये एक और एक और बात, जिस तरह से आज शपथ में भारी सारे लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट और फिल्म वाले भी आए, एकदम टिपिकल जो है वो मोदी जी के स्टाइल में योगी जी का शपथ हुआ है। तो ये सब कुछ कहता है यही कि चूंकि स्टेक बड़ा है, इसलिए दो डिप्टी सीएम भी चाहिए, बड़ा स्टेट भी है और पॉलिटिकली तो बहुत बड़ा स्टेट है। जी, ठीक है, ठीक है। वीरेंद्र जी, बधाई अभी आ रही है और अखिलेश ने उनको बधाई दी है और उन्होंने साथ में एक चुटकी भी ले ली है। और ये पिछली बार भी सपा वालों ने ये बात कही थी कि ये सरकार आई और इन्होंने फीते तो हमारे काम के काटे। आज वो बोल रहे हैं कि बहुत बधाइयां, और जिस स्टेडियम में आप आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के ही शासनकाल में बना था। लेकिन अब तो 5 साल निकल चुके हैं, अब तो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो ये कहेंगे कि ये हमारी चीजें हैं और उस पर ही अब जनता से आगे बात होगी। ये बात तो अखिलेश यादव पहले भी कहते रहे हैं कि ये हमारे दौर में बना है, लेकिन ये कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं था, ये प्राइवेट पार्टी का प्रोजेक्ट था और इसमें इन्वेस्टर भी प्राइवेट पार्टी थी। तो अखिलेश यादव और पिछले 5 सालों से लगातार यही कहते रहे हैं कि जो काम बीजेपी सरकार कर रही है वो हमारे कार्यों पे स्टे ले रही है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लखनऊ गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। एक तो ये बात है, लेकिन ये विकास और मंत्रिमंडल समावेशी, विकास उन्मुख, ये सब तो बड़ी पारंपरिक बातें हैं। ये सबसे बड़ी बात जो आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई, और बल्कि मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को इतना भव्य समारोह नसीब नहीं हुआ। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उसमें